शहद बनाती है, वो तो क्या ठीक है ना, है, वो सब परचेज करती है। तो जो भी बॉटल होती है उसके ऊपर ये देखा जाता है शहद कलेक्शन कहाँ से हुआ, वो बॉटल के ऊपर लिखा है। लिखा रहता है। हाँ, जैसे मान लो कि आप झंडू का जो हनी लेंगे वो हिमाचल क्षेत्र से लिया, और ये बाबा रामदेव का अगर लेंगे तो राजस्थान और एमपी का कलेक्शन है। सर इसमें तो चाशनी रहती है, वो जम जाता है। तो इसलिए हम लोग उसको नहीं करते हैं। अब उसमें ये मानते हैं कि जो जैसे हिमालय है तो मल्टी फ्लोरा हनी है ना, और मल्टी फ्लोरा हनी जो होता है वो सबसे अच्छा हिमाचल का। तो ये उस पर एक है, मतलब वैसे तो हनी असली है या नकली उसके अलग एक पहचान होती है, पैरामीटर अलग है। फिर दूसरा माइंड में ये डाल रखा है कि जो हनी जमता है वो नकली होता है, जबकि ये उल्टा है इसका। अच्छा, जो हनी जमता है वही असली होगा, है ना, होगा, मतलब ऐसा भी नहीं है कि जमता मतलब वो चासी से दिखता होगा। हाँ, क्योंकि इसमें जो हनी के अंदर शर्करा होती है, 3 शर्करा होती है, सुक्रोज, फ्रक्टोज और ग्लूकोज। लेकिन जो सुक्रोज शर्करा है वो सबसे कम होती है, और सुक्रोज शर्करा ही हमारी बॉडी को नुकसान पहुंचाती है, जो कि शक्कर में होती है ना। तो हनी इसलिए मीठा होने के बावजूद भी हमारी बॉडी को नुकसान नहीं करता, क्योंकि उसमें सुक्रोज नहीं है, उसमें फ्रक्टोज सबसे ज्यादा होता है। और जिस नेक्टर में और जिस फूल के ऊपर फ्रक्टोज की मात्रा ज्यादा रहेगी वो हनी उतना जल्दी जमेगा। हाँ, तो सरसों में जो है जो नेक्टर होता है वो उसमें फ्रक्टोज है, तो इसलिए हनी सरसों में जल्दी जमता है। मतलब दूसरी क्रॉप के अलावा आप जैसे सरसों का हनी लाओगे 4-5 दिन के बाद ठंड के दिनों में जम जाए, अब वो जमा हुआ हनी वो क्रीम हनी होता है, उसका अपना एक अलग इम्पोर्टेंस। वो क्रीम हनी हम लोग नहीं खाते, क्योंकि हम तो इंडियन ये है कि हमारे दिमाग में है कि जो जमता है वो नकली होता है ना। लेकिन ये हनी जब बाहर जाता है सरसों का, इसकी बड़ी डिमांड है, ये क्रीम हनी होता है। तो इसको फिर ब्रेड पर लगा के खाते हैं लोग, मतलब बड़े शौक से। कहने का मतलब ये है कि सरसों का सबसे अच्छा है। नहीं, अच्छा सबका है, मैं जमने की बात कर रहा हूँ कि जो जल्दी जमता है वो सरसों का है ना, और इसको क्रीम हनी के नाम से जाना जाता है। हनी एक अभी तो काम हनी के नाम से आने लग गया, अभी तो हनी होता था, फिर क्रीम हनी हुआ, अब कॉम हनी हो गया, है ना, मतलब उसके भी जो है अलग अलग कैरेक्टर हो गए। पहले हनी, फिर एक जमा हुआ क्रीम हनी, अब कॉम हनी ऐसा कि आपको डायरेक्ट जो है छोटे छोटे पीस मिलेंगे, वो छत्ते सहित मिलेंगे, है ना। तो मतलब दिखाना ये है कि ये असली है, भिंडराना में सरसों की बहुत अच्छी खेती है। हाँ। और पूरा कि सीधा जो है एक डिजाइन काटते हैं छत्ते की, और उसमें हनी डाल के आपको पैकिंग करके दे देते हैं, ये कॉमन। तो उसको खाने में और मजा आता है ना। छत्ते का पोर्शन खाने में भी दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत, मोम है वो, कोई दिक्कत नहीं उसमें, और ओरिजिनल मोम है, इसलिए हमारी बॉडी को कोई नुकसान भी नहीं करता। तो कहने का मतलब कि हनी असली और नकली की पहचान अगर हम मोटे तौर पर खुद करें तो एक तो जैसे व्हाइट कपड़ा ले लो आप पूरा क्लीन, और उस पर हनी डाल दो। अब हनी डालने के बाद उसको 10 मिनट के बाद जब धोगे तो कलर नहीं आना चाहिए, पूरा जैसे लिया था वैसे ही कपड़े में दिखना चाहिए, क्योंकि हनी कभी भी कलर नहीं छोड़ता, है ना। अगर मिलावट होगी तो कपड़े के ऊपर कलर आ जाएगा उस हनी में। ये एक हो गया। दूसरा, माचिस की तीली का बेक पोर्शन, जहाँ पर वो जहाँ जलने वाला वो रहता है मसाला, वो है उसके बेक वाला, उसके बेक वाले में लेके और उसको दूसरी माचिस की तीली से आप जलाओगे तो जलना चाहिए, जलना, क्योंकि हनी ज्वलनशील है ना, तब तो हम हवन में डालते हैं, है ना, हनी ज्वलनशील। शक्कर भी है, शक्कर का बना शक्कर है ना, उसमें तीन तरह की शक्कर। जलने के बाद उसमें कोई दाग नहीं छूटेगा हनी का, है ना, और चर आवाज आएगी उसकी, जलेगा, बहुत ज्वलनशील होता है, शक्कर से ज्यादा ज्वलनशील हनी होता है। तीसरा ये है कि जो जमा हुआ हनी है उसको अगर हम उंगली पर लेके मसलेंगे ऐसे तो रुई जैसा मुलायम लगना चाहिए, है ना। मुलायम लगने का मतलब कि वो असली है। अब अगर आपको खुरदरा लगा तो समझ जाना कि शक्कर की शक्कर, क्योंकि शक्कर वापस शक्कर ही बनती है, शक्कर कभी घुलती नहीं है, एक टाइम पीरियड के लिए घुलेगी। जैसे हम चाशनी बनाते हैं तो घुल जाएगी, लेकिन आप चाशनी को रख दोगे तो वापस शक्कर ही बनेगी। ये वो डिफरेंशिएट किया है, मैंने कम से कम जम जाए उसके बाद देखने का टेस्ट। हाँ,
तो जमने के बाद अगर शक्कर की मिलावट है ऊपर से तो वो दरदरा लगेगा ऐसा उंगली पर, तो समझ जाना असली अगर है तो मुलायम लगेगा, मुलायम लगेगा आपको, जमा हुआ हनी की बात कर रहा हूं, तो समझ जाना वो असली हनी। ये उसकी छोटी छोटी पहचान है और भी बहुत सारी है। ये बड़ी बड़ी भौतिक क्षमता है ना, उसका भी चयन करना वो कैसा है? किसका? बड़ी मच्छी का, बड़ी का। रॉक वाली रॉक वाली जो डोरसाटा मक्खी है वो बड़ी मक्खी है, हाँ हाँ है ना, हाँ। उसको हम पाल नहीं सकते। नहीं तो उसका तोड़ के दे देते हैं उनको। हाँ देते हैं ना, जैसे घंटे किसी बिल्डिंग पानी की टंकी या उस पर लगे रहते हैं। हाँ तो इसका हनी ही सबसे ज्यादा होता है। हाँ, ये कैसा खाने? खाने में तो हनी है तो अच्छा ही हो, बढ़िया अच्छा है। हनी सब अच्छे हैं, चाहे हम पालने वाली मक्खी बनाएं या डोरसाटा बनाएं या जो भी बनाती हो, ट्राइगोना होती है, फ्लोरिया होती है, एपिस इंडिका होती है, सब होती है। लेकिन ये जो दो मक्खियां हैं हाँ वासना सर यही थी अभी तक। उसका टेस्ट देखो। नहीं देखो, सब यही सोचते हैं जब जाइए तो वो नकली है। देखो हनी दो होता है, जो हनी आता है ना वो एक होता है रॉ हनी, एक होता है प्रोसेस हनी, है ना? जो जितना डिब्बा बेकिंग में आता है प्रोसेस हनी होता है ना? लेकिन रॉ हनी जो होता है वो ज्यादा बेनिफिट होता है इस डिब्बा पेकिंग हनी से। अगर असली भी होगा हनी, असली भी होगा डिब्बे पेकिंग वाला, तो भी उससे ज्यादा अच्छा होगा क्योंकि उसको प्रोसेस नहीं किया। प्रोसेस जब होता है हनी तो बड़े हीट पर जाता है मशीनों के अंदर। आप उसमें क्या हीट क्यों देते हैं कि हमारे माइंड में, कस्टमर के माइंड में ये है कि जो नहीं जमता है वो असली होता है। कंपनी को आपको क्या खिलाना है उससे कोई मतलब नहीं, उसकी अपनी एक मार्केटिंग होती है कि आपको पसंद है नहीं जमने वाला, अब मैं अगर जमने वाला असली हनी दूंगी तो आप खरीदेंगे नहीं, जमाव देख के तो कोई लेगा ही नहीं, क्योंकि हमारे माइंड में है कि नकली है। तो उसमें से वो शर्करा के गुण कम कर देते हैं हीट पर जाने के बाद, तो थोड़ा कम जमेगा तो आपको लगेगा बहुत अच्छा, जबकि वो खत्म हो चुका है, आपको हनी नहीं हो, इससे तो अच्छा शक्कर खा लेना। क्या वो हनी नहीं है, वो शक्कर सॉल्यूशन नहीं है, उसमें कोई न्यूट्रिएंट नहीं है, कोई कुछ नहीं है, तो इसलिए अच्छा कि शक्कर ही खाना होता है बेकिंग वाला। पुराना हो जाता है हनी जितना पुराना होता है उतना अच्छा होता है, लेकिन प्रोसेस वाला हनी खराब होगा, इसलिए उसमें मैन्युफैक्चर डेट और एक्सपायरी डेट लिखी हुई रहती है, क्योंकि प्रोसेस हनी है, उसमें से सारे एंटीबॉडी हटा दिए हैं। और अगर आप राम हनी लाओगे तो इसको सालों साल रखे रखेंगे, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन डिब्बा पैकिंग वाला हनी एक्सपायर होगा क्योंकि उसकी लाइफ खत्म कर दी। चक्कर में लोग असली नहीं ले पाते हैं। हाँ, ऐसे ही कोई खराब ना हो, कुछ गुड़ ना खिला दे या और कुछ, वो जानकारी के अभाव में, इसलिए बहुत अच्छी बात है, कम से कम नॉलेज ये है जो जम जाए वहीं पर उसमें आप जाके देखेंगे कि सीखना हो रहा है या फ्रीज में नहीं रखना। और ये पहचान बाद में उसमें लगाएं तो जलन करेगा। हाँ तो सब आजकल नकली में ही असली से हाँ। भी नहीं, ये जो मार्केट में जैसे तुलसी हनी आता है, नीम हनी आता है, बबूल हनी, ये फ्लेवर डालने लगे, सेंट डालने लगे, क्या नहीं मिलता मार्केट घी में, घी नहीं आपको, घी में भी सेंट आता है, चावल में सेंट आता है। मतलब जो समझदार व्यक्ति है वो अपने घर के घी का ही दिया लगाते हैं, खाने के बाद दूर, वरना भगवान को भी मत लगाओ। इंस्ट्रूमेंट होते हैं, वो सारी चीजें फिर लेके आनी पड़ती है। ये अभी निकट भविष्य में जो है ये अगले साल के लिए, जैसे अभी फरवरी स्टार्ट होने वाला है, तो हम लोग 1 अप्रैल से पूरे साल का कैलेंडर बनाते हैं, तो उसमें नीड बेस्ड असेसमेंट होते हैं, तो वो देखते हैं कि क्या आवश्यकता है, उसके हिसाब से ट्रेनिंग दी जाएगी। कई बार शासन की तरफ से निर्देश आते हैं कि नहीं आप तो एफपीओ चलाओ, बाद में सरकार अपने मंत्री को मुझे एफपीओ मिलेगी साल भर के 1000 मिले पूरे प्रोटेस्ट के लिए, पहले तो 100 कम से कम जिले में बना, तो संस्थाएं काम करती हैं मधुमक्खी पालन के ऊपर, और दोनों संस्थाओं का उद्देश्य अलग अलग है। एक तो केवीआईसी खादी ग्राम उद्योग आयोग और एक अपना कृषि मंत्रालय, दोनों इस पर काम करते हैं, लेकिन दोनों का उद्देश्य अलग अलग। खादी ग्राम उद्योग से प्रेरित हो तो अच्छा होता होगा। हाँ बोलिए। खादी ग्राम उद्योग का उद्देश्य ये है कि जो युवा है रोजगार से लगाना, उनका उद्देश्य ये होता है, लेकिन कृषि मंत्रालय का उद्देश्य ये है, मंत्रालय का ये उद्देश्य होता है कि हमारे किसानों का प्रोडक्शन बढ़ाना है ना, क्योंकि पॉलिनेशन करवाना है, प्रोडक्शन बढ़ाना है, इसलिए मंत्रालय उसको हमारा प्रमोट करता है। ये दोनों के उद्देश्य अलग अलग होते हैं। इसको जो है अगर कमर्शियल करना है तो कमर्शियल में आपको जो है बड़ा वो रहना पड़ेगा, सब्सिडी मिलती है इसमें। ठीक से निकालते हैं, आ ही नहीं पड़ता था। वो मतलब डॉक्टर से
कंसल्टेंट नहीं देखो आयुर्वेद नुकसान करता भी है नहीं तो वो तो डॉक्टर की सलाह से ही आप जो है क्या हाल है? नेशनल भी बोर्ड देता है सब्सिडी कल इंदौर आ और एक रहा देता था। है हार्टिकल्चर डिपार्टमेंट तो हार्टिकल्चर कल डिपार्टमेंट इंदौर आ रहा था। उसमें सब्सिडी हाँ उसमें है 1600 रुपये पर बॉक्स 800 रुपये वैन के ऊपर और 800 रुपये बॉक्स उसमें जैसे एक बॉक्स की जो भी कीमत होगी वो चाहे 5 हो 6 हो 4 हो जितनी भी हो उसमें 1600 रुपये हार्टिकल्चर डिपार्टमेंट वापस दे देते हैं। एक वो बताइए कितने एरिया के लिए आपका वो एक बॉक्स नहीं उसको एरिया से अपन कैलकुलेट नहीं कर सकते। फसल की बात है। हाँ फसल में भी ऐसा है जैसे मान लो कि आपको किसी फसल में रखना है तो आप 10 रखिए 20 रखिए 15 रखिए उसमें कोई ऐसा फिक्स क्राइटेरिया नहीं है। देखना ये है कि अपन किस पर्पस से रख रहे हैं। अगर मान लो आपको जैसे सरसों की फील्ड है अब सरसों की फील्ड से हनी कलेक्शन करना है सरसों और वीक पर वीक है ना क्योंकि सबसे ज्यादा उसी से निकलता है। अब अगर मान लो आपको पॉलिनेशन के लिए रखना है और फसल का उत्पादन बढ़ाना है तो फिर वो दूसरी फसलें भी हो सकती है ना धनिया हो सकता है सब्जी अजवाइन हो सकता है प्याज का सिर्फ प्रोडक्शन हो सकता है तो उसमें फिर आपको जो है 5-6 बॉक्स चलो लास्ट क्वेश्चन ये है कि जैसे अब ठीक है फसल तो हाँ करने को जा रही ठीक है उसका मैनेजमेंट ऐसा है मधुमक्खी का गर्मी के दिनों में पहले तो मधुमक्खी खुद अपना मैनेजमेंट करती है ना जो बॉक्स के अंदर का जो टेम्परेचर होता है वो आपको हर टाइम 30 से 32-33 डिग्री मिलेगा चाहे ठंड हो पोस्ट का नाम भी चाहे वो गर्मी क्योंकि जो मक्खी सर्वाइव करती है वो 30 से 33 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच सर्वाइव करती है। आप जैसे मान लो कि ठंड है अभी अब ऐसा है कि देखो वो भी जीव है उससे जितना सहन होता है जितना मैनेजमेंट कर सकते हैं उतना वो कर लेते हैं तो वो मैनेजमेंट कैसा करते हैं कि ठंड होती है तो सब आपस में इकट्ठे हो जाते हैं एक साथ हो जाते हैं तो उससे क्या होगी गर्मी महसूस होगी है ना जैसे अपन लोग अगर दूर दूर रहेंगे तो जो है ठंड लगेगी अब एक ही कमरे में सब आ जाएंगे तो गर्मी महसूस होगी उस कमरे का टेम्परेचर भी जो है मेंटेन हो जाएगा। अब मान लो कि बहुत ज्यादा होगा तब तो हम भी नहीं कर पाएंगे है ना लेकिन एक टाइम पीरियड तक वो करते हैं। अब जैसे मान लो कि गर्मी आई पता चले कि 45-46 डिग्री हो गया अब उसको तब भी उतना ही मेंटेन करना है SDH लिखना था SDH तो पोस्टिंग प्लेस अब वो कैसे मेंटेन करती है गर्मी के दिनों में मक्खियां खुली हो जाएगी और पानी जब लाएगी तो जो मक्खियां बाहर से जो वो पूरी गीली होकर अंदर जाके उसके पंख से पकड़ गए तो पानी की बौछार सारी मक्खियां अपने छत्ते के अंदर कर तो उसका टेम्परेचर SSD मैं समझ गया। स्वाइन वाइन तो नहीं ठंडी हवा से रोकना पड़ता है इतना आपने को करना पड़ता है। तो ज्यादा गर्मी के दिनों में आपको जहाँ पर बाहर ठंडा एरिया थोड़ा है वहाँ उसको माइग्रेट करना पड़ेगा ये सब सारी चीजें करनी पड़ती है। अब बुरहानपुर में ऐसा है कि केले का पेड़ है तो पूरा टेम्परेचर केले के आसपास मेंटेन रहता है ये देखो और वो वहाँ ट्रक वो भी करते हैं उधर का जो नॉर्थ में है ना वो पूरे जो बॉक्स होते हैं ना उनको ट्रक में रख के ऐसे एरिया में भी ले जाते हैं जहाँ टेम्परेचर थोड़ा डाउन है। हाँ हाँ वही मैं माइग्रेशन की बात कर रहा हूँ। माइग्रेशन वैसे भी करते हैं टेम्परेचर फ्लोरा नहीं रहेगा एयर नहीं रहेगा आर्टिफिशियल डाइट उसमें आर्टिफिशियल आर्टिफिशियल में आप एक चीज दे सकते हो दूसरी चीज जो नेक्टर होता है वो तो हम दे सकते हैं पोलन थोड़ा नहीं दे पाते दो चीज उसको देना पड़ती है एक तो उसको पोलन देना पड़ता है एक नेक्टर देना पड़ता है तो नेक्टर तो हम शक्कर का सॉल्यूशन दे सकते हैं शक्कर घोल हाँ वही बात शक्कर का घोल बनाकर दिया जाता है लेकिन पोलन नहीं दे पाते पोलन के लिए भी हमने कुछ किया था कि जो प्रोटीन वाला आटा होता है जो चने का होता है बेसन होता है ये जो आटे होते हैं उसको हमने सॉल्यूशन बना गोले बना के जो रखे हैं कुछ हद तक होता है लेकिन वो टेम्परेरी चीजें हैं
इसलिए पोलन मधुमक्खी के लिए पोलन सबसे बेस्ट होता है मक्खी का। जहाँ पर मक्का है तो पोलन कलेक्शन आप कर लो, जब नहीं होगा तब दिया जाएगा, ऐसे भी होता है। लेकिन मक्का सबसे अच्छा है। मैं मानता हूँ कि अगर पोलन कलेक्शन होता है, मैं मानता हूँ कि अगर किसको बी कीपिंग करना है तो प्लान उसको ये करना पड़ेगा कि मेरे खेत में मक्का 12 महीने रहे और एक सूरजमुखी। ये दोनों फसलें ऐसी है कि एनी टाइम किसी भी सीजन में आप लगा दोगे तो आ जाए, है ना। सूरजमुखी और मक्का, इनको कोई किसी टेम्परेचर से कोई मतलब नहीं। और ये दोनों फसलें ऐसी हैं कि अगर आपने मक्का रखा है तो 1 महीने के अंदर एक बॉक्स से दूसरा बॉक्स बन जाए, मतलब मक्खी इतनी बढ़ जाए। हाँ, क्योंकि रानी जो मक्खी होती है वो पर डे 2 से 2,500 अंडे देने की कैपेसिटी होती है पर डे, 2.5 साल तक कंटिन्यू। तो आप जब 2 से 2,500 अंडे पर डे दे रही है तो फिर आपको तो बक्सा बढ़ाना पड़ेगा। पर ये किस कंडीशन में, जब बाहर उसको पोलन दिखेगा। नहीं तो अंडे बच्चे देना बंद कर देंगे भाई, ऐसे अंडे बच्चे दे के आप मतलब कि जो भूखे मरे, है ना। तो ये उसमें क्षमता है कि खाने को अगर मिलेगा तो अंडे बच्चे होंगे और नहीं मिलेगा तो फिर जितने हैं वो भी कम होंगे, खत्म। चलिए, बहुत अच्छी बात। हम कोशिश करेंगे कि आपका 3 दिन का जो है कार्यक्रम पूरा ठीक करवाएं, है ना। डेमोन्स्ट्रेशन की भी व्यवस्था अगर हो सकेगी तो वो भी करवाएंगे। ठीक, साहब से बात करके इस बारे में नेक्स्ट में जो कार्यक्रम बनेगा, जी, है ना, बहुत अच्छा, मतलब हम लोग काफ़ी लोग, सबको लोगों को नॉलेज मिलेगा। और अच्छा, लोग कम से कम खेती रखते हैं वो भी अपने साइड बाई साइड यूज कर सकते हैं। ठीक है। चलिए, धन्यवाद आपका। चलिए, अपने सभी रहते हैं आप।